नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एसएससी और अलग अलग एग्ज़ामों में सामान्य ज्ञान जीके जीएस बहुत अच्छे लेवल से आता है, ठीक है। तो इसके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंस जीके के, ठीक है। जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, पॉलिटी और मतलब सारे सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी हो गया, फिज़िक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री, तो सारे सब्जेक्ट के जीके जीएस हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इसमें जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। इस सब के लिए हम वन लाइनर, देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। काफ़ी सारे हैं वन लाइनर, ठीक है। तकरीबन सब में 600 और ये आपके हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है। मतलब हर एग्ज़ाम में अगर आपकी जीके जीएस 25 नंबर की आ रही है किसी में भी, तो यहाँ से कम आपको 6 से 7 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, वन लाइनर। तो आज मैं हिस्ट्री कराऊंगा, कल पॉलिटी कराऊंगा, मतलब ऐसे ही चालू रखूंगा। आपसे ऐसा करूंगा कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, पहले हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। देखिए हिस्ट्री चालू करते हैं। देखिए वन लाइनर करेंगे। 2006 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? हु स्टेबलाइज द स्लेव डायनेस्टी इन 1216? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे और उन्होंने क्या करी थी? गुलाम वंश की स्थापना। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे, ठीक है, गौरी। चलिए आगे देखते हैं। 305 ईसा पूर्व में जो मौर्य शासक सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और काबुल बलूचिस्तान के इलाके को प्राप्त किया, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जानते हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य? 321 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने ही सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, जो सिकंदर का क्या था? सेनापति था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी? तो महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ATLM, ठीक है, इसकी नहीं, ATLA, इसकी स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने, ठीक है। देखिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो प्रतिष्ठा इस्कॉमा, मतलब सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए चुना गया था, ने ब्रिटिश भारत शासन में भारत की पूर्ण और तत्कालिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। इस क्वेश्चन का मतलब है, सॉरी, इस क्वेश्चन का मतलब है कि वह सुभाष चंद्र बोस ने जब इनको वहां से क्या हुआ था, कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, और तब इन्होंने अपनी कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इसने जो पार्टी बनाई थी उनका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करके सर्वोच्च न्यायालय का रुख करता है, तो इसमें एक प्रावधान है संवैधानिक उपचारों का। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे व्यापक रूप से सबसे व्यापक स्वीकृति दृष्टिकोण के अनुसार आर्य मूल रूप से आए थे मध्य एशिया से। देखिए ये इंडिया का नक्शा, देखिए ये बना देते हैं इंडिया का नक्शा, थोड़ा लगभग ऐसा ही है ना इंडिया, दिल पे ना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम भी इंडिया के वासी हैं, चित्र बना रहे हैं। बोला जाता है कि आर्यंस है ना जो, वो क्या हुए थे? वो यहाँ से मध्य एशिया से एंटर आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे इंडिया में, समझ आ रहा है? ठीक, तो यही थ्योरी पूछ रहा है कि आर्य सबसे ज़्यादा कहाँ से आए थे, ये सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है? तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचार्य ने एक पुस्तिका जारी की थी, जिसका नाम था द वे आउट। इसे पर्चे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव था? संवैधानिक गतिरोध का हल, ठीक है। इसका मतलब क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल। इसे हम क्या कर रहे थे? श्री राजगोपालाचार्य ने एक पुस्तिका जारी की थी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, ठीक है, उसका नाम है क्या है? संवैधानिक गतिरोधों का हल, ठीक है, याद रखना। कलिंग वार के बाद, जो कलिंग वार था ना, उसके बाद अशोक ने कभी युद्ध नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि तो आप जानते हैं ये जो भारत था, जो आज का उड़ीसा है, वहाँ पे कलिंग पड़ता था, अशोक ने वहाँ पे युद्ध किया था, ठीक है, कलिंग पे, ठीक है। तो देखिए वह हिंसा के वध और युद्ध में लड़ाकों और गैर लड़ाकों पीड़ितों मारे गए थे। तो जितने लाखों लोग मारे गए थे ना, उससे अशोक क्या हो गया था? दुखी हो गया था, इसलिए उसने आगे क्या बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, वन लाइनर, ठीक है, ज़्यादा चक चक नहीं, ज़्यादा मकमक नहीं। चलिए चलते हैं। देखिए भारत कोश के विभाजन के बाद हड़प्पा कस्बों और बस्तियों की सबसे बड़ी संख्या पाई गई गुजरात में। देखिए भारत का जब विभाजन हो गया ना, भारत और पाकिस्तान बट गए, पाकिस्तान और भारत अलग हो गए, तो सबसे ज़्यादा
तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा कस्बों और बस्तियों को है ना सबसे ज़्यादा संख्या में गुजरात में पाई गई। ठीक है, कस्बों की बात हो रहा है। सिकंदर भारत में रहा 19 महीने, याद रखना सिकंदर भारत में रहा था 19 महीने। चलिए 11वें पे चलते हैं। सिकंदर महानायक को वापस जाने के लिए बाध्य किया गया, उनकी सेनाओं ने आगे जाने से इनकार कर दिया। क्या हुआ था, माना जाता है कि उनकी सेना है ना कई सालों से, जब सिकंदर लगभग 10 सालों से अपने घर से निकला हुआ था, 10-12 सालों से, तो इतने सालों से उसकी सेना बाहर थी ना, और यहाँ पे जब वितस्ता की नदी के का पानी बहुत ज़्यादा हो गया था तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यहाँ की सेना के सैनिक भी हार गए, बोले कि अब हमें घर जाना है, तो प्लीज़ हमें घर जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि कई सालों से ये लोग इन्होंने अपने घर की शक्ल भी नहीं देखी थी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें। ठीक है, समझ आनी भी चाहिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला, अली भाई नाम से किस कौन संबंधित है, तो खिलाफत आंदोलन। अली भाई किस में से संबंधित है, तो खिलाफत आंदोलन से। अली भाई और शौकत भाई आप जानते हैं ना, 1920 में जब खिलाफत आंदोलन चालू होता है इंडिया में, तो उसकी बागडोर ये संभालते हैं इंडिया में। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कुछ समय के लिए गुटपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह क्या होते हैं, भारत के एक राष्ट्रपति होते हैं, और ये वो राष्ट्रपति हैं जो क्या इंदिरा गांधी के समय भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि गुटपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। ठीक है, और आप जितने भी बंदे देख रहे हैं उनमें से किसी को नहीं आता होगा, ये 100% बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत के जैन धर्म को ले जाने का श्रेय जाता है, तो भद्रबाहु। भद्रबाहु को याद रखना है, ये भद्रबाहु कौन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय जाता है, और इन्हीं के चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसने शैक्षिक कार्यक्रमों में कार्यान्वयन में राजा राम मोहन राय का साथ दिया, तो डेविड ग्रीन, मतलब डेविड हरे। देख रहे हो क्या मतलब ट्रांसलेशन किया, ये गलत कर रखी है, बट डेविड हरे नाम है इनका। ये कौन थे, मतलब राजा राम मोहन राय का साथ दिया था। राजा राम मोहन राय कौन थे, जिन्होंने सती प्रथा और भारत में कई सारी चीज़ें गलत गलत बैन की थी अंग्रेजों के साथ मिलकर। ठीक है, भारत के उद्धारक भी कहा जाता है इन्हें। भारत में स्थापत्य विकास की अवधि के दौरान स्वयं को अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट किया गुप्तों ने। जब गुप्त साम्राज्य था, उन्होंने क्या करा, भारत में जो स्थापत्य कला थी ना उसको बहुत अच्छे से करा, और अपनी मूर्तियां भी बहुत बनवाई। ठीक है, आर्यभट्ट और वाराणसी किस आयु के थे, तो गुप्त साम्राज्य में थे। ठीक है, आर्यभट्ट और वाराणसी ये कहते हैं भारत के बहुत बड़े बड़े मतलब दार्शनिक थे, होशियार इंसान थे भारत में। ठीक है, तो जैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना अलग अलग जगह, तो वैसे आर्यभट्ट और वाराणसी कहाँ थे, गुप्त साम्राज्य के दौरान थे भारत में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड के विरोध में टोकन के रूप में जिसने ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटाई, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। ठीक है, समझ आ रहा है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उठाई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग में कई सारे हमारे हिंदुस्तानी लोगों को जान से मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जनरल डायर द्वारा। ठीक है, उसका उधम सिंह ने बदला भी लिया था। 1919 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं था, भारत के राज्य सचिव के वेतन का भुगतान संसद द्वारा नहीं किया जाना था। ठीक है, हाँ, मतलब कि 1919 का अधिनियम था ना, उसके अंदर बहुत सारी बातें थी कि भारतीय लोगों को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब बिना दलील बिना वकील का कानून होगा। ठीक है, और इस कानून को क्या बोलते हैं 1919 का, वो लॉर्ड चॉम्सफोर्ड क्या बोलते हैं, चैम्सफोर्ड बिल बोलते हैं। ठीक है, 1909 वाले को भी बोलते हैं मार्लोमेंटो बिल, इसको बोलते हैं चैम्सफोर्ड बिल। ठीक है, चैम्सफोर्ड बिल, इसमें क्या था, सचिव का जो भुगतान होगा ना संसद द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से दे रखे थे, किसी में से उसमें से उठाए। अशोक को बौद्ध भिक्षु के विशेष रूप से प्रभावित हुआ। अशोक किससे प्रभावित हुआ, अशोक हुआ उपगुप्त से, याद रखना, अशोक किससे हुआ, उपगुप्त से, क्योंकि अशोक बहुत पावरफुल था। और इससे पहले कौन आ गए थे, भद्रबाहु, जिन्होंने क्या करा था, जो कौन थे, जैन धर्म के थे। और ये उपगुप्त कौन थे, ये बौद्ध धर्म के थे, याद रखना, उपगुप्त बौद्ध धर्म के, भद्रबाहु जैन धर्म के। अष्टप्रधान परिषद थी मराठा की। ठीक है, जैसे कि जानते हैं आप लोग, अकबर के पास 9 रत्न थे, है ना। नीचे साउथ में कृष्णदेव राय के पास भी कई सारे रत्न थे, उनके उसमें ऑफिस में 8 या 9 ऐसे थे। और मराठाओं के पास कितने थे, अष्टप्रधान थे, याद रखना, मराठाओं के पास अष्टप्रधान मराठाओं के पास थे। अश्वघोष किसके दरबार
अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बनाने और लाने बहुत मेहनत का काम है, ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा, मैं टाइम पास भी नहीं करता। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, याद रखना। तो अश्वघोष एके, याद रखना एके, अश्वघोष का नाम आए तो के से जोड़ लेना, कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष। देखो स्वतंत्रता के समय केंद्र सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किस पोर्टफोलियो का ध्यान रखा जा रहा था? इसमें लिखा है कोई नहीं, ठीक है, और मेरे ख्याल ये इंदिरा गांधी उस समय वो थी, क्या नाम है, संचार मंत्री थी, ठीक है, इसमें तो कोई नहीं लिख रखा, लेकिन आप देख सकते हो उस समय शायद संचार मंत्री होगी इंदिरा गांधी, एक बार कंफर्म कर लेना आप प्लीज, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में निम्नलिखित कौन शासित था? तो गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाले शासक, मतलब फोर्टीफील्ड, गढ़वाल शासक बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये बोलना चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में गढ़वाले शासन करते थे, ठीक है, इंग्लिश में गलत लिखा है, हिंदी में गढ़वाले, ठीक है, गढ़वाले। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर आप दुनिया के सबसे पहले ज्ञात गोदी में आएंगे? तो लोथल, गुजरात। इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप डॉक कहाँ मिलता है वर्ल्ड का सबसे गहरा डॉक? डॉक मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप, यहाँ पे गुजरात है ना, यहाँ पे पड़ता था लोथल। लोथल तो क्या था? बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ से शिप वगैरह जाते थे, ठीक है, याद रखना। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में, कुशीनगर में मोक्ष प्राप्त किया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, याद रखना, कुशीनगर में मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर में क्या मिल गई थी इनको? खुशी, ठीक है, खुशी मिल गई थी। खुशी और कब मिलती है? जब हमें मोक्ष प्राप्त होता है, महापरिनिर्वाण, याद रखना, ठीक है। और बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेयर इज मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? मोहनजोदाड़ो किस स्थान पे है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत का मतलब क्या है? ये इंडिया का ये वाला नक्शा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या पंजाब पड़ता है, कुछ पंजाब हिंदुस्तान में, कुछ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले को सिंध कहा जाता है, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास वाले को। क्या है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के किस स्थान पे आयोजित किया गया? दिल्ली में। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में हुई थी, और ये 1919 से नहीं हो रही, 1920 से हो रही है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी इसमें, 1922 तक हुई थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किस स्थान पे हुई? तो सिंगापुर में हुई थी, याद रखना। भारत के अंदर नहीं हुई थी, सुभाष चंद्र बोस कहीं और गए थे, और किसी और ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस ने टेक ओवर करके इसको और अच्छा बनाया था, ठीक है। बलबन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? शांति और सुरक्षा की स्थापना। बलबन ने क्या करा था? बलबन कौन था? पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद था इल्तुतमिश, उसके बाद थी रजिया सुल्तान, उसके बाद आता है बलबन, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं इसके बाद। तो बलबन ने क्या करा था? शांति और सुरक्षा की स्थापना की थी। जो ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें से, इसमें पता ही क्या है, मैं ऑप्शन में से उठा के लाए, जो गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर आते हैं ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें से जो आंसर है ना, मैं उसको ही बना के लाया हूँ वन लाइनर में, ठीक है, याद रखना। देखिए आज़ादी से पहले लगभग 568 रियासतें थी, 565 से लेकर 568 रियासतें थी जिनके ऊपर राजा शासन करते थे। और सबसे भारतीय संघ में शामिल होने वाली सबसे बड़ी रियासत कौन थी? हैदराबाद सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी, और इसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, समझ रहा है ना, सबसे अमीर रियासत या बड़ी बोले तो हैदराबाद, याद रखना। और भगवतीम का अर्थ क्या है? वासुदेव कृष्ण। तो भगवतीम का क्या अर्थ है? भागवत किसके ऊपर है यार? भागवत कन्हैया के ऊपर ही तो है, ठीक है। तो भगवतीम का मतलब होता है वासुदेव कृष्ण, ठीक है, याद रखना। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, अपने 4-5 चेलों के साथ, ठीक है, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और उनको महापरिनिर्वाण या मोक्ष का मिला था, मैंने क्या बताया? खुशी हुई थी, जहाँ पे खुशी का मतलब कुशीनगर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तकरीबन आज 40 कर लेते हैं हम। देखिए बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान महायान और हीनयान में विभाजित था कनिष्क। देखो पहले बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म जब बौद्ध के समय पे आया था, तो बौद्ध जब 563 में पैदा हुए थे, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये महात्मा बुद्ध बने तो उसके बाद इन्होंने इसको धर्म का नाम नहीं दिया था, लेकिन इनके मरने के बाद इनके चेले चपाटों ने धर्म का नाम दे दिया और 2 में बांट दिया। एक को बोला गया महायान, एक को बोला गया हीनयान। महायान वो थे
जो क्या करते थे, जो मतलब कि भगवान बुद्ध की फोटो में पूजा करते थे, मूर्तियां बनाते थे। हीनयान वो थे जो ये सब काम नहीं करते थे। मतलब दो नाम रख दिए गए थे लोगों ने। तो ये किस समय बटा, तो ये कनिष्क के समय, राजा कनिष्क के समय, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्ति से वंचित किया गया और केवल एकत्रित एजेंट बना दिया गया। इस तरह विनियम का क्या कारण था? अंग्रेजों के समय का, 1793 का। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जिला के कलेक्टर में केंद्र शासित तक की हद तक घबराहट हुई कि और लगा कि एक व्यक्ति में ऐसी निरपेक्ष शक्ति अवांछनीय है। क्यों हुआ था कि देखिए क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज नर्वस अबाउट द एक्सटेंट पावर ऑफ द कॉन्सेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज एंड फेल्ट दैट सच एब्सोल्यूट पावर इन वन पर्सन अनडिजायरेबल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना 1793 में, याद रखना, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिन्होंने क्या करा था, इंडियन पुलिस सिस्टम की नींव रखी थी, भारत में पुलिस व्यवस्था की नींव रखने वाले। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त भी इन्होंने चालू किया था बंगाल वगैरह में। ठीक है, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो 1793 में क्या हो रहा है, जो जिला कलेक्टर है ना उसको कई ज़्यादा पावर मिल गई थी, तो उससे घबरा गए थे कि इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये गलत काम करेंगे। ठीक है, देखिए नर्मदा कोस नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराकर चालुक्य शासकों ने दक्षिण को विस्तार करने से रोका, तो उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या हुआ, नर्मदा के तट पे क्या हुआ, हर्षवर्धन को हरा दिया, किसने? चालुक्यों ने, और उसे दक्षिण में विस्तार करने से रोका। ये होता है, ये है देखिए, ये होता है नक्शा, ये होता है ये है नर्मदा नदी, ये है तापी नदी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे हो रही है लड़ाई। ठीक है, और यहाँ पे लड़ाई क्यों है, क्योंकि दक्षिण में नहीं आने देना चाह रहा था हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने, याद रखना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया कि वो दक्षिण में ना आ जाए। ठीक है, याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे चलते हैं। महाकाव्य महाभारत के लेखक कृष्ण दोपियानम चौमा को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद व्यास। सीधे से बात क्या है, देखिए टाइपिंग बड़ी खतरनाक हो रखी है, तो आप डरिए मत। महाभारत किसने लिखी है? तो वेद व्यास, याद रखना। ठीक है, देखिए देखिए नरेंद्र नाथ थे ना, उनके है ना कौन थे राजनीतिक गुरु? देखिए जो कोलकाता के नज़दीक है ना, बेलूर मठ की स्थापना करी है ना, आध्यात्मिक गुरु नरेंद्र नाथ दत्त को किस नाम से जाना जाता था? स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। याद रखना, नरेंद्र नाथ दत्त को ही स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और इन्होंने क्या करा था, बेलूर निकट के समीप है ना कोलकाता में, मतलब बेलूर मठ की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने क्या करी थी? बेलूर मठ की स्थापना। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने करी थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उनका नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर में क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था ना व्यापार का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब बोला गया अब तुम केवल के पहले बोला गया था पहले कि आप लोग केवल बिजनेस का काम करेंगे। ठीक है, उसमें भी चाय वगैरह केवल आप बेच सकते हो और कोई नहीं बेच सकता। लेकिन 1833 में कंपनी के वाणिज्य अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया कि केवल आप ही नहीं बेचेंगे और कंपनियां भी बेच सकती हैं इंडिया में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया गया अनाज सभी हैं, मतलब उसमें क्या था, गेहूं भी था, चावल भी था, जौ भी था, याद रखना। ठीक है, 41वां कर लेते हैं। चलिए 41 तक करेंगे आज। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से भारत में पहला महान साम्राज्य बनाया? तो कौटिल्य। आप जानते ही होंगे, ये नाटक आपने भी देखा होगा, ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि कौटिल्य नाम का क्या था शासक। वो क्या होता है, जब सिकंदर आता है तो वो घनानंद यहाँ मगध का एक शासक होता है बहुत बड़ा, उसको बोलने जाता है कि आप है ना जग जाओ, ये अपनी भोग विलास से उठ जाओ, क्योंकि वो बहुत बदतमीज होता है शासक। बोलता है कि सिकंदर आने वाला है, आप तैयार हो जाओ, तो नहीं तो आप मारे जाओगे और भारत को भी लूट लेगा वो। तो ये वो यहाँ का राजा चाणक्य को बोलता है कि तू बदतमीज ब्राह्मण, तेरी बस की कैसे भी मेरे को बोला, तू जा, उसकी बेइज्जती करता है। तो यही कौटिल्य जिसका नाम क्या होता है, चाणक्य। तो उन्हीं को चाणक्य बोलते हैं कि मैं तेरे को तेरी गद्दी से हटाऊंगा और मैं नया राज्य स्थापित करूंगा। ठीक है, तो वही होता है कौटिल्य। ठीक है, इनका नाम ही चाणक्य होता है, CHNKY, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगा और हर सब्जेक्ट का मेरे पास है मटेरियल, हर सब्जेक्ट का है, पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबका। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना तुम्हें जो इस चीज़ की जरूरत हो। बाकी अभी 600 क्वेश्चन